अंधेरा घिरने लगा है। बाहर का शोर आते आते बिल्कुल शांत हो गया। शक्ति लगभग 3 घंटे से एक ही सिचुएशन में बैठी है। उसका कमरा दूसरे महले पर है, जो अकेला ही छत पर खड़ा है। कमरे से लगा एक टूटा फूटा गुसल खाना है, जिस पर पर्दे का दरवाज़ा है, जो कमरे के हल्के से खुले दरवाजे से दिखाई दे रहा है। शक्ति सोच रही है कि माँ बाबा तो कहते थे कि बड़े धनवान है, और गुसल खाने पर दरवाजे तक नहीं, सीढ़ियों पर आवाज़ आ रही है, जैसे कोई चढ़ रहा हो। आवाज़ आते आते छत से होते हुए दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजे पर महेश शक्ति के सामने खड़ा था। अनुभव कभी खुद को नहीं दोहराता, तभी तो लोग पहले प्यार को जिंदगी भर भूल नहीं पाते। शक्ति की शादी महीने भर चली थी, लेकिन उसे वो सकचाहट और लज्जा दूसरी शादी पर महसूस नहीं हो रही है, जो उसे पहली बार हुई थी। महेश ने बिस्तर पर बैठकर शक्ति के गालों को छुआ। शक्ति मूर्ति सी बैठी है। महेश की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए उसने अपने शरीर में कोई कंपन महसूस नहीं किया। प्रेम प्रदर्शन की जितनी भी विधाएं बनी हैं, उन सब में स्पर्श सबसे ज्यादा पुराना है। तब तक का जब इंसान ने बोलना तक नहीं सीखा था। उन दोनों को देखकर नहीं लगता कि स्पर्श में दोनों तरफ किसी प्रेम का भाव है। ये एक समझौते जैसा है, जो शक्ति के ऊपर थोप दिया गया है। भले ही महेश के लिए ये आनंद का कारण है, लेकिन शक्ति इसमें आनंद भी महसूस नहीं करती। यही विवाह की वास्तविकता है कि समाज की आधे से ज्यादा शादियां शारीरिक समझौते पर टिकी हुई हैं। महीने गुजर रहे हैं और हर गुजरते महीने के साथ शक्ति के शरीर पर हिंसा के निशान और उभर कर दिखाई देने लगे हैं। इतनी साहसी होकर वो क्यों सहती है? पिटना भी तो एक अच्छी पत्नी की निशानी है। 7 महीने बाद एक मौका आया जब शक्ति को लगता है कि बच्चे के आ जाने से महेश बहुत खुश होगा और उसे जीने का सहारा मिल जाएगा। बच्चे की बात करते ही महेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो चिल्लाने लगा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। पर माँ तो दिन रात पोते के सपने देखती है। वो देखती है तो उसे देखने दो। मैं तो नहीं देखता। मैं अपने गले में घंटी नहीं बांधना चाहता। बच्चे गले की घंटी नहीं होते, उनके आने से घर में रौनक हो जाती है। शक्ति का इतना कहना था कि सामने रखे हुए मटके को उठाकर महेश ने जमीन पर दे मारा और वो घर से बाहर निकल गया। शक्ति सोचती रही कि ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें खुद का बच्चा ही नहीं चाहिए। रात को जब महेश लौटा तो नशे में धुत था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। शक्ति को एक आस बंधी थी कि शायद वो राजी हो जाए। उसने कहा कि शक्ति, हम एक खेल खेलेंगे। अगर तुम जीती तो हम बच्चा करेंगे। शक्ति ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसने शक्ति को एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। वो बिना प्रतिवाद के कुर्सी पर बैठ गई। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। महेश ने अलमारी से एक रस्सी निकाली और उसके हाथों को कुर्सी के हत्थे से बांध दिया। उसने शक्ति के गाल पर हाथ रखकर उसे सहलाया और कहा, डरो मत। डरने वाली बात नहीं है, बस एक खेल ही तो है। तुम जीती तो तुम्हारी बात मान जाएंगे और मैं जीता तो मेरी बात। महेश थोड़ा बहुत मारता पीटता जरूर था, लेकिन शक्ति ये नहीं सोच सकती थी कि उससे अधिक वो उसे कोई और हानि पहुंचा सकता है। इसलिए बिना कुछ कहे ही उसने इस बात के लिए हामी भर दी थी। दोनों हाथ बंध जाने के बाद महेश ने शक्ति को गुदगुदी करनी शुरू की। शक्ति जब जोर जोर से हंसने लगी तो महेश ने उसके मुंह में कपड़ा ठोस दिया। वो लगातार गुदगुदी किए जा रहा था और हंसने से शक्ति की सांस फूल रही थी। महेश ने रुककर कहा, तुम्हें पता है, मैंने मारने का एक नया तरीका इजाद किया है। इसके 2 फायदे हैं। पहला, मरने वाले को कोई दर्द नहीं होता, और दूसरा,
किसी को पता भी नहीं चलता कि मौत कैसे हुई, पुलिस को भी नहीं। तेरा भी अब तेरी सौतनों के पास जाने का समय आ गया है। और सबसे खुशी की बात है कि लोग रोते हुए भगवान के पास जाते हैं, लेकिन तू तो हंसते हुए जाएगी। अब तू हमेशा खुश रहना अपने होने वाले बच्चे के साथ, और मैं खुश रहूँगा अपनी नई बीवी के साथ। इतना सुनना था कि शक्ति ने अपने दोनों पैर उठाए और महेश की छाती पर दे मारे। वो सिर के बल गिर गया। इससे पहले कि वो संभलता, उसने अपने दोनों पैरों की मदद से महेश की गर्दन को जकड़ लिया। महेश चिल्लाया, बहन मुझे छोड़ दो, छोड़ मुझे, नहीं मारूंगा तुझे। कहते हुए महेश ने शक्ति के मुंह से कपड़ा हटा दिया। शक्ति ने चिल्लाकर कहा, मेरे हाथ खोल। महेश की गर्दन शक्ति की कैद में थी। उसने बिना देर के शक्ति के दोनों हाथ खोल दिए। खोलने के बाद शक्ति ने उसकी गर्दन से पैर हटाया। उसके बाद दोनों हाथों को पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। महेश ने मुक्का बनाया और शक्ति की तरफ मारने ही वाला था कि शक्ति ने उसके पैर में अपना पैर अड़ाकर उसे नीचे गिरा दिया और फिर उसे उसकी कमीज से पकड़कर कुर्सी पर बैठाकर उसके दोनों हाथों को उसी रस्सी से बांध दिया। शक्ति मुस्कुराई। उसके फेस पर सिचुएशन को संभालने वाले भाव थे। अपने मुंह में लगे कपड़े को उसने महेश के मुंह में ठोस दिया और उसी का तरीका अपनाया। वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कभी उसके पैरों, कभी पेट, कभी बगल में लगातार गुदगुदी कर रही थी। एक पल रुककर उसने कहा, तुमने सुना है ना, हमें अपने कर्मों का फल यही मिलता है। सुबह घर में मातम का माहौल था, क्योंकि लगातार 3 वर्षों में उस घर में महेश की मौत तीसरी मौत थी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगा था कि शक्ति की मौत होने वाली है या फिर महेश की? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह और भी स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगली कहानी आने तक आप हमारा इंतज़ार ज़रूर करिएगा। यूँ ही आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और दी हॉरर फाइल्स पर स्टोरी सुनते रहें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। बाय। हाँ, काजली, बाकी की वीडियोस भी हैं, आप उसे भी जाकर देखिएगा। देखिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।